नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स पर। विद्यार्थियों, आज है आपकी 27 सितंबर और आज आपका सीईटी का पेपर होने वाला है, जो प्रथम पारी और द्वितीय पारी के अंदर होने वाला है। सभी को सबसे पहले ऑल द बेस्ट मेरी ओर से, सबका अच्छा पेपर जाए। और आज आप सभी के लिए मैं हुबहू जो पेपर आपके होने वाला है वैसा पेपर लेके आया हूँ, तो इस क्लास को पूरा देखना। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, पूरा सेम टू सेम पेपर है, क्लास को पूरा देखना है ना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी और एग्जाम में करेक्ट करके आएंगे। राजस्थान में 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? काफी अच्छा गजब का प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ। आपका करेक्ट आंसर बोलूंगा जल्दी से, नसीराबाद। आपका 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों, ठीक है। आपका नसीराबाद में हुआ था, जो कि 28 मई 1857 को शुरू हुआ था, ठीक है। समझ गए सभी। आप पढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। तो वो पूछा गया है कि 1857 में आउवा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 में जो आउवा का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो आपका हो जाएगा विद्यार्थियों 4 ऑप्शन। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा इसका नेतृत्व कराया गया था। तो आपका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए सभी। अब बढ़ते प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न 3 आपका अच्छा गजब का प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्रश्न आपका 3 पूछा गया विद्यार्थियों। 3 प्रश्न पूछा गया सभी से कि 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा का राजनीतिक एजेंट कौन था? कोटा का राजनीतिक एजेंट कौन था 1857 के विद्रोह के दौरान? तो आपका हो जाएगा एक मेजर बटन, ठीक है। एक ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न आपके 4 की तरफ। काफी अच्छा गजब का प्रश्न पूछा गया आप सभी से। क्या पूछा गया? देखो ध्यान से, सभी ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। पूछा गया है कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? कोटा के अंदर जो विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे वो कौन थे? तो आपका एक हो जाएगा मेहराब खान और जयदयाल कायस्थ, ठीक है। आपका एक ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा विद्यार्थियों। अब बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न 5 आप सभी से पूछा गया, गजब का प्रश्न है ये भी, कि धौलपुर में विद्रोह का दौरान किन विद्रोही नेताओं ने आगरा पर तोपों से हमला करा था? देखो धौलपुर में जो विद्रोह हुआ था उस दौरान किस विद्रोही नेताओं ने आगरा पर तोप से हमला करा था? तो आपका हो जाएगा राव रामचंद्र और हीरालाल। आपका एक ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप बढ़ते हैं प्रश्न से की तरफ। प्रश्न से आप सभी से पूछा गया, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है कि तात्या टोपे राजस्थान के किस स्थान पर फांसी दी गई थी? देखो तात्या टोपे थे जिनको राजस्थान के किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो आपका हो जाएगा विद्यार्थियों 3 ऑप्शन। शिवपुरी मध्य प्रदेश के अंदर। समझ गए? शिवपुरी मतलब शिवपुरी मध्य प्रदेश के अंदर तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। आपका 3 ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न 7 की तरफ। हुबहू पेपर रहने वाला है ये, और हुबहू प्रश्न आप सभी के लेके आया हूं। तो पेपर प्रश्न को देखते हुए चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। प्रश्न आपका 7 पूछा गया विद्यार्थियों। प्रश्न 7 आपका है, गजब का प्रश्न है ये भी, कि 1857 के विद्रोह की विफलता के कारणों में कौन सा कारण सही है? देखो 1857 के जो विद्रोह का विफल हुआ था उसके कारणों में से कौन सा सही है? तो आपका देखो एक हो जाएगा विद्रोह के पास नेतृत्व की कमी थी, मतलब नेतृत्व की क्षमता जो कम थी उनके पास, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा विद्रोह केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था, ये भी अच्छा है। 3 आपका विद्रोह के पास धन भोजन और हथियारों की कमी थी, और 4 आपका उपयुक्त सभी। तो साथियों जो 1857 का विद्रोह मतलब विफल हुआ उसका कारण था आपका उपयुक्त सभी, मतलब तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट थे, ठीक है। तो आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न 8 की तरफ। काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। आपका पूछा गया है कि डूंगर जी और जवाहर जी कौन थे? डूंगर जी और जवाहर जी कौन थे? तो आपको आंसर बताना भाई, कि कोटा के नेता थे, या फिर सीकर क्षेत्र के राज प्रमुख थे, बीकानेर के राजा थे, या फिर ब्रिटिश सैनिक थे, या प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया गया है। तो आपको बताना है कि जो 1800 मतलब विद्रोह के दौरान डूंगर जी और जवाहर जी कौन थे, इनके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये सीकर के राज प्रमुख थे। क्या थे? सीकर के राज प्रमुख थे, प्रमुख व्यक्ति थे। आपका इसमें 2 ऑप्शन कभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ गए सभी। अब प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न 9 आपका गजब का प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया? देखो ध्यान से पढ़ेंगे। किस नेता को राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है? देखो प्रथम भामाशाह जो कि महाराणा प्रताप की हेल्प करी थी, है ना, जब हल्दीघाटी युद्ध के दौरान जब वो हार गए थे उस टाइम। अब जो दूसरा भामाशाह की बात हो रही है तो वो आपके हो जाएंगे मीर आलम खान। 3 ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। मीर आलम खान 3 ऑप्शन। अगर सीईटी एग्जाम के अंदर आपका द्वितीय पारी के अंदर पूछा जाए कि द्वितीय भामाशाह कौन थे, तो मीर आलम खान 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप। अब बढ़ते प्रश्न 10 की तरफ विद्यार्थियों। प्रश्न 10 सभी से पूछा गया है, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। तो किसने डूंगर जी के आगरा किले से भागने में सहायता करी थी? देखो डूंगर जी के आगरा किले से भागने में सहायता करी थी, तो वो आपके थे 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोठिया जाट और करना मीणा। ये 2 आदमी थे जिन्होंने डूंगर जी जवाहर जी की हेल्प करी थी, ठीक है। 2 ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न 11 की तरफ विद्यार्थियों। प्रश्न 11 आप सभी से पूछा गया है, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है, कि कौन से नेता को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का पहला शहीद माना जाता है? काफी अच्छा गजब का प्रश्न है कि नेता को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का पहला शहीद माना जाता है। विद्यार्थियों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं क्लास में, नए ऑडियंस जुड़ रहे हैं, सबको आग्रह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो सभी जल्दी से, कि आप जैसे जो भी परीक्षार्थी होंगे सभी को फायदा हो सके, है ना। तो आपका नेता को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का पहला शहीद माना जाता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? अमरचंद भाटिया, है ना। 3 ऑप्शन आपका सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 3 ऑप्शन अमरचंद भाटिया आपका राइट हो जाएगा विद्यार्थियों। अब बढ़ते हैं प्रश्न 12 की तरफ।
काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। प्रश्न 12 क्या पूछा आपसे, देखो किसने बटालियनों का आयोजन किया और ब्रिटिशों को खिलाफ चित्तौड़ की रक्षा के लिए लड़ा था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि किसने बटालियनों का आयोजन किया और ब्रिटिशों के खिलाफ चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए लड़ा, तो वो आपका हो जाएगा जियालाल। 3 ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, जियालाल ने इन्होंने बटालियनों का आयोजन करवाया था और ब्रिटिश के खिलाफ चित्तौड़ के लिए लड़ा था। ठीक है, आपका करेक्ट हो जाएगा ये। अब प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 13 पूछा गया है साथियों कि 1857 की ईस्वी में जो कोटा के सेना के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे। एक आपका नबी शेर खान, 2 आपका मुनव्वर खान और अगला आपका पूछा गया है, अगला आपके है मोहम्मद खान और 4 आपका सरदार अली। तो साथियों इसमें एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, नबी शेर खान ने ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कोटा के विद्रोह के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कोटा के एजेंसी हाउस में हमले को रोका था। ठीक है, ब्रिटिश जो हमला था उसको रोका था इन्होंने। अब बढ़ते प्रश्न 14 की तरफ। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। पूछा गया 14 कि टोंक राज्य का वह सिपाही कौन था जिसने टोंक से दिल्ली दरबार भेजा गया था। तो काफ़ी अच्छा, टोंक राज्य का वह सिपाही कौन था जिसे टोंक से दिल्ली दरबार में भेजा गया था, तो वो आपका मुनव्वर खान। 4 ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 4 ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। एग्जाम में करेक्ट टू करेक्ट प्रश्न आने वाले हैं, ध्यान से पढ़ो सभी। देखो प्रश्न 15 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी अच्छा कि 1857 के विद्रोह के दौरान राजस्थान में एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान राजस्थान के अंदर जो एरिनपुरा छावनी थी वहाँ विद्रोह कब हुआ था, तो वो आपका हो जाएगा 21 मई 1857। 21 मई आपका एक ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों करेक्ट हो जाएगा। 21 मई 1857 राइट हो जाएगा, है ना। अब बढ़ते प्रश्न 16 की तरफ। प्रश्न 16 आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न परीक्षा का सेम टू सेम पेपर लेके आए हैं विद्यार्थियों। जो भी नई ऑडियंस जुड़ रही है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक बार प्लीज, एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। प्रश्न यहीं से आएंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। प्रश्न 16 आप सभी से पूछा गया है कि जो अक्टूबर 1857 में कोटा में ब्रिटिश एज रेजिडेंसी के खिलाफ हमले का नेतृत्व किसने करा था। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि कोटा के अंदर जो 1857 के ब्रिटिश रेजिडेंसी के खिलाफ हमले का नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो वो आपके हो जाएंगे मेहराब खान। 2 ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, मेहराब खान आप सभी का राइट हो जाएगा, है ना। 16 आपका समझ में आएगा सभी को। अब बढ़ते प्रश्न 17 की तरफ। 17 पूछा गया है साथियों, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने राजस्थान की स्वतंत्रता की गारंटी के बारे में कब निर्णय लिया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने मतलब राजस्थान की स्वतंत्रता की गारंटी के बारे में कब निर्णय लिया गया। आपका हो जाएगा 2 ऑप्शन, है ना। 27 जून 1803 को, 27 जून 1803 को इन्होंने निर्णय लिया था। आपका 2 ऑप्शन सभी का विद्यार्थी राइट हो जाएगा। समझ गए सभी, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। आप बढ़ते प्रश्न 18 की तरफ। 18 पूछा गया है, कर्नल जेम्स टोड मारवाड़ की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए जोधपुर कब पहुंचे। काफ़ी अच्छा है कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहासकार माने जाते हैं, जो कि मारवाड़ की दयनीय स्थिति को सुधार के लिए जोधपुर कब आए थे। तो एक आपका 27 जून 1803 में, 2 आपका 3 नवंबर 1819 में और आपका 7 है अगस्त 1868 में। तो 14 ऑप्शन आपका हो जाएगा। 14 ऑप्शन आपका क्या पूछा गया है, 14 ऑप्शन आपका बताया गया है 11 मार्च 1862 में। तो विद्यार्थियों आपका 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। दो वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, 3 नवंबर 1819 को ये जोधपुर आए थे। ठीक है, 2 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए सभी, नोट करके आएंगे, अगर परीक्षा में ये पूछा जाता है तो आप ये करेक्ट करके आना, है ना। आप प्रश्न 19 पूछा गया, ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा पहली बार कोर्ट कब आयोजित की गई थी। कोर्ट कब आयोजित की गई थी, वो आपका हो जाएगा 3 ऑप्शन, 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को। समझ में आ गया सभी, सन और डेट याद रखना। एग्जाम के अंदर ये पूछा जाएगा कि ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा पहली कोर्ट कब आयोजित की गई थी, तो 3 नवंबर, मतलब 3 ऑप्शन करेक्ट, 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, सही करके आना एग्जाम के अंदर। प्रश्न 20 सभी से पूछा गया विद्यार्थियों। 20 प्रश्न क्या पूछा गया सभी से, पूछा गया सभी से कि जयपुर राज्य ने ब्रिटिश सरकार के साथ सांबर झील पर नमक के निर्माण और बिक्री के बारे में समझौता कब किया। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि जयपुर राज्य द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ सांबर झील नमक निर्माण और बिक्री के बारे में समझौता कब करा, तो आपका हो जाएगा 7 अगस्त 1868 को। ठीक है, 7 अगस्त 1868 को इन्होंने समझौता करा था। ठीक है, आपको ये डेट याद रखनी काफ़ी महत्वपूर्ण। और जो भी नई ऑडियंस जुड़ रही है चैनल पर, एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सभी चैनल को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास को शेयर कर दो सभी, है ना। तो आपका 7 अगस्त 1868 आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न आपका 21 की तरफ बढ़ते विद्यार्थियों। प्रश्न 21 सभी से पूछा गया, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। प्रश्न पूरा पेपर लेके आया हूँ सभी के लिए, क्लास को शेयर कर दो सभी, है ना। 21 पूछा गया, प्रताप सिंह जोधपुर रिसाला के साथ चीन के लिए किस वर्ष रवाना हुए थे। काफ़ी अच्छा, जो प्रताप सिंह जोधपुर रिसाला के साथ चीन के लिए किस वर्ष रवाना हुए थे, तो आपका हो जाएगा 1900 के अंदर, सन 1900 के अंदर वे रवाना हुए थे। ठीक है, आपका एक ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। याद रखना डेट आपको, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आपका अगला पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। देखो 19वीं सदी की शुरुआत में राजस्थान की रियासत राज्यों ने ब्रिटिश के साथ किस वर्ष संधियां करी थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि 19वीं सदी की शुरुआत में राजस्थान की किस रियासत राज्यों ने ब्रिटिश के साथ किस वर्ष संधि करी, तो वो वर्ष आपका हो जाएगा 1818 एडी के अंदर। ठीक है, 1818 याद रखना आपको, 1818 एडी के अंदर इन्होंने ब्रिटिश के साथ संधियां करी थी। ठीक है, अब बढ़ते प्रश्न 23 की तरफ। प्रश्न 23 पूछा गया, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 23 क्या पूछा गया विद्यार्थियों, एक बार इसका
23 आपसे पूछा गया है, ठीक है। 23 आपका है, पूछा गया, देखो ध्यान से पढ़ना प्रश्न। 23 आपका है कि राजस्थान के किस किसान आंदोलन के प्रारंभिक चरण का मुख्य कारण क्या था। देखो काफ़ी अच्छा है कि राजस्थान के किसान आंदोलन का प्रारंभिक चरण क्या था। एक आर्थिक संघर्ष, दो आपका सामाजिक सुधार और आंदोलन, धार्मिक आंदोलन और राजनीतिक जागरूकता। साथियों मेरे हिसाब से इसमें क्या आंसर करेक्ट होने वाला है। अब विद्यार्थियों सभी कमेंट में आंसर बताओ। देखो इसमें क्या आंसर करेक्ट होने वाला है। देखो इसमें राजनीतिक, जो किसान आंदोलन हुआ था उसका कारण था सामाजिक सुधार और आंदोलन के लिए ये शुरू हुआ था, ठीक है। आपका दो ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है। सभी को याद रखना, दो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न आपका 24 पूछा गया है। प्रश्न 24 क्या पूछा, देखो बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण किस वर्ष से शुरू हुआ था। बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था उसका पहला चरण किस वर्ष शुरू हुआ था, तो वो आपका हो जाएगा 1857 AD में, ठीक है। दो ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। 1857 97 सॉरी, है ना, 1897 में AD में शुरू हुआ था, ठीक है। ये सन याद रखना सभी को। जो भी नई ऑडियंस जुड़ रही है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास को शेयर कर दो, है ना। अब प्रश्न 25 पूछा गया है, बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य कारणों में से एक था। देखो बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था। एक तो भूमि के करों में वृद्धि हुई थी, पानी की कमी, यहाँ धार्मिक असहमति और स्थानीय व्यापार में गिरावट या अनुदान। तो विद्यार्थियों बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू होने का मुख्य कारण था आपका एक, है ना, क्या था, भूमि के करों में वृद्धि। जो भूमि, जो खेती बाड़ी थी, उन खेती बाड़ी पे जो जितनी फसल होती थी उस पर कर मांगते थे, है ना, तो उसके लिए ये मुख्य आंदोलन हुआ था, ठीक है। ये समझना इसका मुख्य कारण है। आप बढ़ते प्रश्न है 26 की तरफ। प्रश्न 26 आपका पूछा गया है, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। प्रश्न 26 है, 1938 से 1949 के बीच कौन सी किसान आंदोलन की विशेषता थी। देखो काफी अच्छा, स्वराज आंदोलन, दो आपका प्रजामंडल आंदोलन और तीसरा आपका स्वतंत्रता संग्राम या चौथा आपका औद्योगिक क्रांति और पांचवा अनुत्तरित प्रश्न है। तो आपका 1938 से 1950 के बीच कौन सी किसान आंदोलन की विशेषता थी, तो दो आपका हो जाएगा प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। दो ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। विद्यार्थियों हुबहू पेपर है आपका, वीडियो को स्किप मत करना सभी, है ना, पेपर को देखना जरूर एक बार। आपका 27 है, बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण कब हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण कब शुरू हुआ, तो आपका हो जाएगा 1916 के अंदर, ठीक है। 1916 आपका 16 राइट हो जाएगा, ईस्वी आपका राइट हो जाएगा, एक ऑप्शन राइट हो जाएगा विद्यार्थियों, नोट कर लेना सभी। अब बढ़ते प्रश्न 28 की तरफ। प्रश्न 28 गजब का प्रश्न है। देखो बिजोलिया क्षेत्र में राव कृष्ण सिंह द्वारा लगाया गया नया कर कहलाता था। काफी अच्छा, बिजोलिया के अंदर जो राव कृष्ण सिंह द्वारा नया कर लगाया था उसको क्या कहते थे। देखो सरवरी कर या राजस्व कर या लाग बाग या बेकार कर, या प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। तो विद्यार्थियों जो लगाया था उसको बोलते थे सरवरी कर। आपका एक ऑप्शन राइट हो जाएगा सभी का, है ना। ये नोट करके रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जाए करेक्ट करके आना, है ना। प्रश्न आपका 29 पूछा गया, खूब परीक्षा पेपर में आएगा ये प्रश्न। पूछा गया आप सभी से क्या, देखो राव कृष्ण सिंह के बाद बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था। देखो राव कृष्ण सिंह के बाद बिजोलिया का आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे पृथ्वी सिंह। आपका दो ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों राइट हो जाएगा, पृथ्वी सिंह द्वारा इसका नेतृत्व करा गया था। प्रश्न 30 की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न 30 आपका पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक द्वारा बिजोलिया में स्थापित विद्या प्रसारिणी सभा, विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सी सभा स्थापित की गई थी, वो आपकी थी विद्या प्रसारिणी सभा। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि विद्या प्रसारिणी सभा का स्थापना किसने कराई थी, तो वो आपका हो जाएगा साथियों, विद्या प्रसारिणी सभा की स्थापना आपका था विजय सिंह पथिक द्वारा करी थी, ठीक है। और इसका कारण था, क्यों वो मतलब स्थापित करी थी, इसका उद्देश्य क्या था, तो शिक्षा को बढ़ावा देना और किसानों को संगठित करना, है ना। आपका दो ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों आपके लिए प्रश्न 30 में आपके लिए लेके आया था। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको 31 से आगे के प्रश्न पढ़ाने वाला हूँ, तो क्लास को एक बार शेयर कर दो जल्दी से। और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।